आज षष्ठ पाठ का प्रारंभ करते हैं हम लोग बच्चों। ध्यान से देखते चलना। मंगलम से प्रारंभ करेंगे। यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सुसारथिरश्वान्निवयन्मनुष्यान्नेनीयतेभिः रेत्प्रतिष्ठां यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सुसारथिरश्वान्निवयन्मनुष्यान्नेनीयतेभिः रेत्प्रतिष्ठां यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। आज हम सब षष्ठ पाठ पर पहुंचते हैं। षष्ठ पाठ जिसका शीर्षक है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। षष्ठ पाठ जिसका शीर्षक है गृहं शून्यं सुताम विना। गृहं शून्यं सुताम विना। गृहम का मतलब घर, शून्यम मतलब शून्य, खाली। हिंदी में सूना शब्द का भी प्रयोग करते हैं। सुता मतलब होता है पुत्री, और विना मतलब हिंदी में भी बिना कहते हैं। तो पुत्री के बिना घर शून्य है। घर एकदम खाली सा लगता है, घर सूना है, ये कह सकते हैं। पुत्री के बिना घर सूना है, ये पाठ का नाम रखा गया है बच्चों। गृहम शून्यम सुताम विना। पुत्री के बिना घर सूना है। सबसे पहले भूमिका में पाठ के विषय में बताया जाता है कि यह पाठ किस विषय वस्तु से संबंधित है, क्या बातें हमको इस पाठ में सिखाई जाएंगी। तो यहां देखिए लिखा है, बड़े ध्यान से इसको अगर पढ़ें तो इसका सारांश हमारी समझ में आ जाता है। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। निर्मित है मतलब बनाया गया है। एक तो कन्याओं की हत्या पर रोक हो, दूसरा उनकी शिक्षा निश्चित रूप से मिले, उन्हें शिक्षा मिले। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है। यत्र तत्र मतलब जहां तहां, कहीं कहीं, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में, संवादात्मक शैली का अर्थ होता है बातचीत की शैली में, एक दूसरे से बात करते हुए इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। तो सरल सरल वाक्यों के माध्यम से कुछ लोगों के बातचीत के द्वारा यह बात बताई गई है कि हमें लड़के और लड़की में भेद नहीं करना चाहिए, बालक और बालिका, पुत्र और पुत्री में भेद नहीं करना चाहिए। हमें सबको शिक्षा देने की कोशिश करनी चाहिए, सबको देना चाहिए, निश्चित करना है कि सबको शिक्षा देना है। और कोई भी आपसी भेदभाव पुत्र और पुत्री में नहीं होना चाहिए। इसी बात को लेकर के यह पाठ यहां पर आपके लिए प्रस्तुत किया गया है। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, सरल पाठ है, समझ में हमारे आता जाएगा। पहले एक बार हम वाचन करेंगे, उसके बाद उसका अर्थ करेंगे। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम् आगच्छति। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्याः स्वागतं कुर्वन्ति, परं तस्याः भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते। शालिनी भ्रातृजाये चिंतिता इव प्रतीयते। सर्वं कुशलं खलु। माला आम शालिनी कुशलिनी अहम्। त्वदर्थं किम् आनयानि। शीतलपेयं
चायम वा शालिनी अधुना तु किमपि न वाञ्छामि रात्रौ सर्वैः सह भोजनमेव करिष्यामि भोजनकालेऽपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म परं सा मुखेन किमपि नोक्तवती राकेशः भगिनी शालिनी दिष्ट्या त्वं समागता अद्य मम कार्यालये एका महत्वपूर्णा गोष्ठी सहसैव निश्चिता अद्यैव मालायाः चिकित्सिकया सह मेलनस्य समयः निर्धारितः त्वं मालया सह चिकित्सिकां प्रति गच्छ तस्याः परामर्शानुसारं यद् विधेयं तत् सम्पादय शालिनी किमभवत् भ्रातृजायायाः स्वास्थ्यं समीचीनं नास्ति अहं तु ह्यः प्रभृति पश्यामि सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म। तो यह पहले पृष्ठ को हमने पढ़ा। अब इसका हम अर्थ समझेंगे। तो आपको बताया हूं मैं कि पहले शब्दार्थ में पाठों के अंत में शब्द बहुत सारे लिखे गए हैं। उनके अलावा भी कुछ हमें ऐसे शब्द मिलेंगे जिनका कि हमें अर्थ नहीं मालूम होगा, तो उनको हमें लिखते जाना है। जो ऐसे शब्द जैसे यहां पर देखें, कुछ शब्द तो यहां पर लिख दिए गए, जैसे भ्रातृजाया, वाञ्छामि, सह, दिष्ट्या, ह्यः, सार्धम, उभे इत्यादि ये शब्द यहां पर लिखे गए हैं। लेकिन इनके अलावा भी बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ हमें नहीं पता होगा। तो इन शब्दों का अर्थ और साथ ही साथ जो एक से ज्यादा शब्द एक में मिले हैं, ऐसे शब्दों का हमें संधि विच्छेद भी करते हुए समझते चलना है। तो ऐसा करने से पाठ का आशय और शब्दों का अर्थ समझने में हमको दिक्कत नहीं आएगी। चलें हम अब इसका प्रारंभ करते हैं। ध्यान से देखेंगे, नहीं तो जहां नहीं ध्यान जाता वही शब्द अगर आ जाता है तो आपके फिर बार बार वही चीज पूछते हैं जो एक बार पढ़ाता हूं, क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूं तब कहीं और देखते हैं। तो आप बिल्कुल चैट बॉक्स का प्रयोग नहीं करेंगे, कुछ भी वहां नहीं लिखना है, और दूसरे यहां पर जो मैं पढ़ाता जाऊं, जो आपके समझ में शब्द कठिन लगते हैं उनका अर्थ लिखते जाइए। शालिनी ग्रीष्मावकाशे, ग्रीष्मावकाशे एक शब्द है ये, ग्रीष्मावकाशे, लेकिन यह अलग अलग शब्दों से बना हुआ है, तो इन शब्दों को हम लिख लेंगे। यहां पर ये लिखा है, यहां पर ग्रीष्मावकाशे, ग्रीष्मावकाशे। इसको अगर हम अलग कर दें तो होगा ग्रीष्म धन अवकाशे। इंग्लिश में जैसे आप समर वेकेशन कहते हैं, तो ग्रीष्मावकाशे का मतलब है गर्मी की छुट्टी में, ग्रीष्म अवकाश में, ग्रीष्मावकाशे, ग्रीष्म अवकाश, ग्रीष्मकालीन जो अवकाश होता है उसको ग्रीष्मावकाश कहते हैं। दोनों को एक में मिला दिए हम लोग तो ग्रीष्मावकाश हो गया। ग्रीष्मावकाश मतलब गर्मी की छुट्टी में। चलो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं हम लोग, गर्मी की छुट्टी में, ग्रीष्मावकाशे। आगे देखें अब, शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम, पिता के घर, पितृ मतलब पिता, गृह मतलब घर, आगच्छति आती है। शालिनी ग्रीष्म अवकाश में, गर्मी की छुट्टी में पिताजी के घर आती है। सर्वे, सर्वः सर्वौ सर्वे, सर्वे मतलब सब, सर्व एक वचन में। जब पंचम पाठ में प्रयोग किया था सर्वः स्वार्थम समीहते, वहां एक वचन था, और यहां सर्वः सर्वौ सर्वे बहुवचन है। सर्वे मतलब सब लोग।
प्रसन्न मनसा, प्रसन्न मन से, खुशी मन से, खुश होकर के, तस्याह स्वागतम कुर्वन्ति, उसका स्वागत करते हैं। शालिनी गर्मी की छुट्टी में पिताजी के घर आती है, सब प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं। परम किंतु, परम मतलब किंतु या लेकिन, तस्याह भ्रातृजाया, उसकी भ्रातृजाया, भ्रातृजाया मतलब होता है भाभी, भाई की पत्नी को भ्रातृजाया कहते हैं, भाई की, तो भ्रातृजाया मतलब भाभी, भ्रातृ मतलब भाई और जाया मतलब पत्नी, तो भ्रातृजाया मतलब हुआ भाभी। लेकिन उसकी भाभी उदासीना इव दृश्यते, उदासीन की तरह दिखती है, दिख से मतलब दिखती है, उदासीन सी दिखती है। ये उदासीन शब्द का अर्थ क्या होता है? उदासीन का मतलब है कि जिसको न उस चीज से प्रसन्नता हो और न दुख हो। सब तो प्रसन्न है लेकिन उसकी भाभी को लगता है जैसे कुछ नहीं हुआ, उदासीन सी है, तटस्थ सी है, कोई ध्यान वहां नहीं दे रही है कि कौन आया है, क्यों खुशी है, इस तरह से उसका मन है। वो कुछ लगता है और बात सी सोच रही है। वह उन सबको देख करके उसके चेहरे पर कोई प्रसन्नता नहीं दिख रही है। तो फिर से देखें, सर्वे मनसा, सब लोग प्रसन्न मन से, तस्या स्वागतम कुर्वन्ति, उसका स्वागत करते हैं। सब लोग प्रसन्न मन से उसका करते हैं। परम तस्याह भ्रातृजाया, लेकिन उसकी भाभी उदासीना इव दृश्यते, उदासीन सी दिख रही है। उदासीन मतलब जिसको कोई उससे मतलब न हो, न तो खुशी हो न तो कोई उससे दुख हो, तो उसको उदासीन कहते हैं। शालिनी, अब देखो, अब संवादात्मक शैली में चल रही है, संवाद के माध्यम से मतलब बातचीत के माध्यम से। अब शालिनी आई है जो वह बात कर रही है, और माला उसकी भाभी का नाम है, तो शालिनी और माला का अब की अब बातचीत होती है। शालिनी कहती है, भ्रातृजाये, संबोधन है ये, हे भाभी, चिंतिता इव प्रतीयसे, चिंतित सी प्रतीत हो रही हो, प्रतीत हो रही हो मतलब लग रही हो, ऐसा लगता है कि तुम चिंतित हो, तुम चिंतित सी दिख रही हो, चिंतित सी लग रही हो। सर्वम कुशलम खलु, सब कुशल तो है, क्या सब कुछ कुशल है? खलु मतलब अवश्य ही, निश्चित रूप से, क्या निश्चितया सब बात ठीक ठाक है, सब कुशल है, चिंतित सी क्यों दिख रही हो, उसके कहने का मतलब है। माला, माला उत्तर देती है, आम शालिनी, हाँ शालिनी। यहां देखें, शालिनी में न में बड़ी ई की मात्रा, यहां पर दीर्घ इकार दिखाया गया है नाम में, लेकिन यहां पर ह्रस्व ई हो गया है। तो कुछ लोग समझते हैं ये गलत हो गया, लेकिन ये गलत नहीं हुआ है। ये ईकारांत स्त्रीलिंग का संबोधन एक वचन में जब हम रूप लिखते हैं तो दीर्घ ई का ह्रस्व ई हो जाता है, जैसे हे नदी, हे देवी, इसी तरह से हे शालिनी, जो ईकारांत स्त्रीलिंग हैं दीर्घ ईकार वाले, उनका संबोधन एक वचन में ह्रस्व ई हो जाता है। तो माला कहती है, आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, मैं कुशल से हूं, मैं कुशल हूं, सब कुछ कुशल है, मैं ठीक ठाक हूं, कोई मुश्किल नहीं है। किम आनयानि, त्वदर्थम किम आनयानि, त्वत अर्थम तुम्हारे लिए, त्वदर्थम मतलब तुम्हारे लिए, हम चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं। त्वदर्थम, त्वदर्थम, त्वत धन अर्थम त्वदर्थम, त्वदर्थम का मतलब हुआ तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। त्वदर्थम किम आनयानि, त्वदर्थम किम आनयानि, यहां पर आनयानि शब्द का अर्थ है लाऊं, लोट लकार का रूप है, उत्तम पुरुष एक वचन, क्योंकि अहम उत्तम पुरुष का करता है, आपको बताया, इसलिए आनयानी। अगर आनयामी हो जाता तो मतलब होता है लाती हूं, और आनयानी हो गया का मतलब है लाऊं, आज्ञार्थक होता है लोटकार। तदर्थम किम आनयानी,
तुम्हारे लिए क्या लाऊं? शीतल पेयम चायम वा, शीतल पेय मतलब कोई ठंडा पदार्थ पीने के लिए ले आऊं या चाय ले आऊं, वा मतलब अथवा। शीतल पेय लाऊं, जिसको इंग्लिश में आप कोल्ड ड्रिंक कहते हैं, शीतल पेय लाऊं या चाय लाऊं? शालिनी कहती है अधुना तो, अधुना तु किमपि न वांछामि। अधुना बहुत बार आया है ये शब्द, मैंने बताया था कि जितनी बार आए उसका अर्थ आप समझते चलें तो बार बार इसको बताने की जरूरत नहीं होगी। तो अधुना तो यहां बताया शालिनी अधुना तो किमपि न वांछामि। अधुना शब्द का मैं बताया बहुत बार आपका आ चुका है प्रयोग पुस्तक में। अधुना मतलब अब, इस समय। अधुना, इदानीम, संप्रति, सांप्रतम, इन शब्दों का अर्थ एक ही होता है। तो अधुना किम कह रहा है इस समय, किमपि न वांछामि, कुछ भी नहीं चाहती। वांछामि मतलब इच्छामि, चाहती हूं। किमपि मतलब कुछ भी, अभी तो कुछ नहीं चाहती हूं। रात्रौ रात के समय, सर्वैः सह सबके साथ, भोजनमेव करिष्यामि भोजन ही करूंगी। रात में सबके साथ भोजन ही करूंगी। भोजन काल, अब उसके बाद अब ब्रैकेट में बता रहे हैं कि क्या हो रहा है। शाम के समय पहुंच गए हैं सब। भोजन कालेपि, देखें यहां पर भी दो शब्द एक में मिल गए हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं तब, जिससे कि समझ में आ जाए। यहां लिखा है भोजन, भोजन कालेपि, भोजन कालेपि। इसको अलग अलग अगर हम करें तो भोजन धन, भोजन के बाद भोजन काले एक में रख देंगे, भोजन काले आपी, भोजन काले आपी, भोजन काले आपी। भोजन मतलब भोजन, भोजन के समय भी, भोजन कालेपि, भोजन काले अपि, भोजन के समय भी। मालायाः मनोदशा, माला की मनोदशा, मनोदशा मतलब मन की स्थिति। स्वस्था न प्रतीयते स्म, स्वस्थ नहीं प्रतीत होती थी। जब लट लकार में वर्तमान काल के सामने स्म शब्द लगा देते हैं तो वह भूतकाल की क्रिया बन जाती है। माला की मनोदशा, माला की मनः स्थिति स्वस्थ नहीं प्रतीत हो रही थी। कहने का मतलब ऐसा देखने से लग रहा था कि उसका मन विचलित है, वह कुछ और सोच रही है, उसका ध्यान यहां पर नहीं है। परम किंतु सामुखेन, उस वह मुख से, वह अपने मुंह से, किमपि कुछ भी, नोक्तवती, ये नोक्तवती भी दो शब्द है, इसको भी लिख लेंगे क्योंकि जब तक हम शब्द को अलग नहीं करते हैं हमारे समझ में वह शब्द नहीं आता है। यहां लिखा है नोक्तवती, नोक्तवती, नोक्तवती में दो शब्द हैं, न उक्तवती, उक्तवती, न मतलब नहीं और उक्तवती का मतलब है बोली। नोक्तवती मतलब नहीं बोली, लेकिन मुंह से वह कुछ भी नहीं बोली कि उसको क्या दिक्कत है, क्या मुश्किल है, चुपचाप रही। भोजन के समय भी माला की मनोदशा स्वस्थ नहीं प्रतीत हो रही थी। परम लेकिन मुखेन सा मुखेन किमपि नोक्तवती, वह मुंह से कुछ भी नहीं बोली। अब उस समय राकेश भी घर में आ गया। राकेश जो है माला का पति है और शालिनी का भाई है। आज उसके घर में शालिनी आई है, उसकी बहन,
तो वह अपनी बहन से बात कर रहा है, कह रहा है भगिनी शालिनी। देखें यहां भगिनी शब्द में, भगिनी में न में बड़ी ई की मात्रा, दीर्घ ई की मात्रा होती है, लेकिन ह्रस्व ई हो गया है। शालिनी में भी ह्रस्व ई, मतलब ये संबोधन के शब्द हो गए हैं। भगिनी मतलब बहन, भगिनी शालिनी, बहन शालिनी, हे बहन शालिनी, दिष्ट्या त्वम समागता। दिष्ट्या मतलब भाग्य से, लिखा है आपकी पुस्तक में, बड़े भाग्य से कहते ना, संयोग से ऐसा काम हो गया कि आज नहीं था तुम्हारा आना, लेकिन अचानक तुम आ गया इसके विषय में। तो दिष्ट्या त्वम समागता, भाग्य से तुम आ गई, बहुत मौके पर तुम आ गई। आद्य मम कार्यालये, आज मेरे कार्यालय में, एका महत्वपूर्ण, एक महत्वपूर्ण, बहुत आवश्यक, गोष्ठी। गोष्ठी का मतलब होता है सभा, लिख लें इसको हम लोग, गोष्ठी, एका महत्वपूर्ण गोष्ठी, इंग्लिश में जिसको आप मीटिंग कहते हैं, गोष्ठी। गोष्ठी का अर्थ हुआ सभा, महत्वपूर्ण गोष्ठी, बहुत महत्वपूर्ण सभा, इंग्लिश में मीटिंग। सहसैव निश्चिता, सहसैव में भी संधि है, इसको भी कर लेते हैं, सहसैव, सहसैव, इसमें दो शब्द हैं, सहसा धन एव। सहसा मतलब अचानक, एव मतलब ही, इसका अर्थ हो गया अचानक ही। कहने का मतलब पहले कोई इस सभा या गोष्ठी के विषय में हम लोगों को सूचना नहीं थी, लेकिन बहुत आवश्यक होने के कारण कार्यालय में तुरंत ही यह सभा, यह मीटिंग, यह गोष्ठी रख ली गई है, जिससे कि मैं जो कोई और कार्य करने के लिए सोचा था अब नहीं कर पाऊंगा, कार्यालय जाना आवश्यक हो गया है। तो आद्य मम कार्यालये, आज मेरे कार्यालय में, एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसैव निश्चिता, एक महत्वपूर्ण सभा अचानक ही निश्चित कर ली गई है कि आज मीटिंग होगी। और अद्यैव, देखो अद्यैव भी दो शब्द, बहुत बार इन शब्दों को हम अलग कर करके बता रहे हैं कि बच्चों आपके समझ में आ जाए कि दो शब्द अगर हैं तो उनके क्या अर्थ हैं और किस तरह से मिल गए। जैसे सहसैव शब्द है, इसी तरह से अद्यैव शब्द भी है, अद्यैव। तो आप देखें यहां ए है, इसमें भी ए है, इसको अगर हम एक में कर दें, अलग अलग करें तो हो जाएगा अद्य एव। अद्य मतलब आपको बताए ही हैं बहुत बार, अद्य मतलब आज और एव मतलब ही, तो अद्यैव का मतलब हो जाएगा आज ही। कहा कि एक कार्य तो यह है कि सभा होनी जरूरी है, मीटिंग होना आवश्यक है कार्यालय में, क्योंकि सब पहले नहीं पता था, अचानक वह रख दी गई, निश्चित कर गई है। लेकिन इसके साथ मेरी परेशानी ये भी है कि देखो आज एक और महत्वपूर्ण काम था कि अद्यैव, आज ही, मालायाः, माला का, चिकित्सकया सह, चिकित्सिका शब्द का तृतीया एक वचन का रूप है चिकित्सकया, जैसे बालिका से बालिकया, चिकित्सिका के साथ, चिकित्सिका मतलब लेडी डॉक्टर्स जो है, महिला चिकित्सक, चिकित्सिका के साथ, डॉक्टर के साथ, सह मतलब साथ, मेलनस्य मिलने का, समय निर्धारित, समय निर्धारित किया गया है। आज ही माला का चिकित्सिका के साथ, डॉक्टर के साथ मिलने का समय निश्चित किया गया है, निर्धारित किया गया है। मतलब आज डॉक्टर के पास भी जाना है दिखाने, और आज ऑफिस में हमारा मीटिंग भी है, सभा भी है। तो अब क्या तुम मेरी मदद कर दोगी? तुम बहुत भाग्य से आ गई मेरे। क्यों? अब क्या काम बता रहे हैं, तुम मालया सह, माला के साथ, जिसके साथ सह शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है, सह मतलब होता है साथ, जिसके साथ सह शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है उसमें तृतीया विभक्ति हो जाती है। जैसे माला के साथ तो मालया सह, माला में तृतीया, तुम्हारे साथ तो त्वया सह, चिकित्सिका के साथ तो चिकित्सकया सह, जिसके साथ सह का प्रयोग करेंगे उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, नियम है ये।
उपपद विभक्ति का नियम है कि सह के साथ सह के योग में तृतीया विभक्ति होती है। तो तुम माला के साथ चिकित्सिकाम प्रति गच्छ, चिकित्सिका के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ। और क्या करो जाकर? तस्याह परामर्शानुसारम, उसके परामर्श के अनुसार। तो परामर्शानुसारम भी दो शब्द हैं, इनको भी हम अलग कर लेते हैं। परामर्शानुसारम, 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 इसमें दो शब्द हैं, परामर्श धन अनुसारम। इसका अर्थ होगा सलाह या सुझाव के अनुसार। सलाह के अनुसार या सुझाव के अनुसार, परामर्श के अनुसार। तस्याह परामर्शानुसारम, उसकी सलाह, उनकी सलाह के अनुसार, परामर्श के अनुसार। यद विधेयम, जो करना हो, जो करने लायक हो, जैसा करने योग्य हो। तत्संपादय, उसे कीजिए। संपादय मतलब संपादित कीजिए, कीजिए। यहां कीजिए के अर्थ में आया है। उनके परामर्श के अनुसार जो करने योग्य हो, जैसा उचित हो, तत्संपादय, वैसा करो, वैसा कीजिए। इस तरह से राकेश ने अपनी बहन शालिनी को बताया कि आज बहुत आवश्यक हो जाने के कारण कार्यालय में जाना मेरा निश्चित रूप से बहुत जरूरी है, इसलिए तुम चली जाओ माला के साथ और जो चिकित्सिका कहें, डॉक्टर कहें, वैसा करो। शालिनी, तो शालिनी कहती है किम अभवत, किम अभवत, मां मिल गया आ में, किम अभवत, क्या हुआ? भ्रातृजायायाः स्वास्थ्यम, भ्रातृजाया मतलब भाभी का स्वास्थ्य, समीचीनम नास्ति, समीचीन नहीं है। ये समीचीनम शब्द का अर्थ है ठीक, समीचीनम का अर्थ है ठीक। तो हम इसको लिख सकते हैं, समीचीनम नास्ति, ठीक नहीं है। समीचीनम, समीचीनम शब्द का अर्थ होता है ठीक। और नास्ति में, नास्ति में दो शब्द हैं, न और अस्ति, दीर्घ संधि अ मिलकर के आ हो गया है यहां पर। नास्ति मतलब नहीं है, नास्ति मतलब नहीं